Question number 7. This is the last question of this paper. This question is from kinematics of motion. Kinematics of motion in और ये straight line. Kinematics of motion in a straight line. A particle moves in a straight line starting from rest at point O and comes to instantaneous rest at point P. This is the starting point O. Starting point O and comes to rest at point P. इसका मतलब है कि यहाँ भी इनिशियल स्पीड भी इसकी जो है वो 0 होगी क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एंड यहाँ पी पे भी उसकी स्पीड जो है वो 0 होगी. The velocity of the particle at time t second after leaving O, velocity of the particle is v is equal to 0.6 t square minus 0.12 t cube. This is the velocity time relation. Show that distance of OP is 6.25 meter. We have to show this distance OP 6.25. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा क्योंकि स्पीड को जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा या डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट हमने क्या लेनी है, यहाँ से 0, यहाँ पे टी क्या होगा, यहाँ पे टी 0 है और यहाँ पे टी हमने फाइंड करना है. यहाँ पे टी कैसे फाइंड होगा, स्पीड को हम 0 पुट करेंगे तो वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ टी. तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू 0.6 t स्क्वायर माइनस 0.12 t क्यूब. इंटीग्रेटिंग ईच साइड, जब v को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वी गेट s. तो राइट साइड को इंटीग्रेट कर देंगे हम, राइट साइड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करेंगे 0.6 टी स्क्वायर माइनस 0.12 टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट s इज इक्वल टू 0.6t3/3 माइनस 0.12 t4/4. नाउ वी विल टेक द लिमिट 0 टू, यहाँ पे t की वैल्यू जो है 0 है, यहाँ पे t जो है वो 0 है, यहाँ पे हमने t फाइंड करना है. यहाँ पे t की वैल्यू 0 और यहाँ पे t हमने फाइंड करना है. वो t हम फाइंड करने की, क्योंकि वी हैव टू यूज हियर द लिमिट्स. ये वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 तो v को 0 पुट करके टाइम की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं. v इज इक्वल टू 0 है तो दिस मीन्स दैट हम इसको 0 पुट करेंगे. 0.6 टी स्क्वायर माइनस 0.12 टी क्यूब इज इक्वल टू 0. 0.6 टी स्क्वायर माइनस 0.12 टी क्यूब इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम 0.6 टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 0.2 t is equal to 0. This shows that either 0.6 t square is equal to 0 or 1 minus 0.2 t is equal to 0. तो 0 पॉइंट, तो वही गेट, इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू 0 आ जाएगी. इस फैक्टर को हम 0.6 टी स्क्वायर को 0 पुट करेंगे तो वी गेट t इज इक्वल टू 0. और दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी 1 माइनस 0.2 t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हेयर t इज इक्वल टू 5. So we will take the limit 0 to 5. 0 to 5 is the limit. So now we will apply the limits, upper limit minus lower limit.
6/3 T3 मीन 5 पावर 3, अपर लिमिट 5 है, 5 पावर 3 माइनस 0.12/4 T4 मीन 5 पावर 4। ये अपर लिमिट हमने अप्लाई कर दी है, लोअर लिमिट है 0। ये देखें लोअर लिमिट जो है 0, टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये दोनों टर्म्स जो है 0 आ जाएंगे, तो यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0 वी गेट बोथ टर्म 0, तो सो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट द फाइनल आंसर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास एस इज इक्वल टू जो है 6.2 मीटर आ जाएगा, जो हमने शो करना था। वो दिस shows that this OP distance is 6.25 meter. The next part of this question, on another occasion, the particle also moves in the same straight line. On this occasion, the displacement of the particle at time t second after leaving O is s meter, where s is equal to k t cube plus c t 5, k t power 3 plus c t power 5. This is a displacement time relation. It is given that particle passes point P with velocity 1.25 meter per second at time t is equal to 5. Find the values of constant k and c. We have to find the values of constant k and c. No information about the velocity 1.25 और टाइम और हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, हमें velocity और टाइम की है, तो सो वी हैव टू फाइंड velocity. डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जो है, इसको हम डिफरेंशिएट करके स्पीड velocity फाइंड करेंगे। तो ये रिलेशन है s इज इक्वल टू के टी क्यूब प्लस सी टी 5। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी गेट velocity, तो डी velocity इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट 3 के टी स्केयर प्लस 5 सी पावर 4। तो अब हमारे पास ये टी की वैल्यू हमारे पास है, टी इज इक्वल टू 5 और वेलोसिटी भी हमारे पास है 1.25, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी सी और के में। वी इज इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड और टी की वैल्यू जो 5 है, पुटिंग हेयर द वैल्यूज 1.25 is equal to 3k into t square, that is 25 plus 5c t4 mean 5 power 4. Simplifying, we get 1.25 is equal to 75k plus 3125c. That this is equation number 1 for reference. अब हमें इस तरह की एक और इक्वेशन बनानी होगी जहां से ताकि हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सी फाइंड कर सकें। तो वो हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन भी है पार्ट 1 में। ये देखें 6.2 मीटर डिस्टेंस पे टाइम की वैल्यू जो है टी इज इक्वल टू 5 है। 6.25 मीटर डिस्टेंस के लिए टाइम इज इक्वल टू 5, तो ये पुट करके हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू 6.25 and t is equal to सॉरी s है, s इज इक्वल टू, और t की वैल्यू जो है वो 5 सेकेंड है।
तो ये हम वैल्यूज फिर उसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी गेट अनदर इक्वेशन 6.25, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम 6.25 इज इक्वल टू now putting this information in this equation. Sorry, in this equation, S is equal to this given, ये relation given है हमें, distance displacement time relation, S is equal to kt cube plus ct5. Putting this value of S 6.25 and t is equal to 5, here we get 6.25 is equal to k 5 power 3, क्योंकि t जो 5 है, c t5 5 power 5. Let this is equation number 2. Now we will solve these two equations simultaneously. Equation number 1 और 2 को, equation 1 and 2 को simultaneously solve करेंगे तो we get इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट साइड विल बिकम 6.25, राइट साइड इसकी आ जाएगी 125k प्लस 3125c, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 1.25 is equal to 75k प्लस 3125c। तो सब्ट्रैक्ट कर दें इनको ताकि ये सी वाली टर्म्स कैंसिल आउट, साइन चेंज कैंसिल आउट, फ्रॉम हेयर वी गेट वैल्यू ऑफ के। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, दिस इज 5 is equal to 50k. From here we get the value of k is 0.1, and putting this value of k in any equation, putting this value of k in any equation we get the value of c. ये इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें इस इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू पुट कर दे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 1.25 is equal to 75 into 0.1 plus 3125c. So from here we get the value of c. From here the value of c will be minus 0.002. This is the value of c, this is the value of k. Next part, third part of this question, find the acceleration of the particle at t is equal to 5. तो अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है। तो वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन गिवन है, सॉरी इस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए जो है वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसको रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे।
पहले इसको डिफरेंशिएट, पहले रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन एस इज इक्वल टू के टी क्यूब प्लस सी टी फाइव। डिफरेंशिएट करके पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग वी गेट v इज इक्वल टू 3k t स्केयर प्लस 5c t4। अगेन वी आर डिफरेंशिएटिंग बिकॉज हमें एक्सलेशन फाइंड करना है। दोबारा से फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डी वी और डी टी जो है दैट इज एक्सलेशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6k t प्लस 20c t पावर 3। नो we will use the values of k एंड c, और t हमें गिवन है। t की वैल्यू जो है 5 गिवन है, और c और k की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्सेलेरेशन फाइनली वी गेट एक्सेलेरेशन विल बी 6। k की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 5 है। t इज इक्वल टू 5 और 6, k की वैल्यू है 0.1, तो 0.1। t की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 20, सी की वैल्यू है -0.002, और टी की वैल्यू 5, तो 5 क्यूब। तो यहाँ पे ये स्केयर भी है। इट्स ओके। 6k t प्लस 20c t क्यूब। हमने यहाँ पे k की वैल्यू 0.1 पुट की है, और t इज इक्वल टू 5 प्लस 20c की वैल्यू पॉइंट -0.002, और t5 मीन 5 पावर 3। तो सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट फाइनली द आंसर इज, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। We will use calculator here. We get finally the answer will be, A will be -2 मीटर पर सेकंड स्केयर। इसका मतलब डी एक्सलेशन आया हमारे पास। And the acceleration of the particle at time t is equal to 5. So finally we get A is equal to -2 मीटर पर सेकंड स्केयर।